अरे वाह सुधा, क्या बात है। ऐसी बहू तो ढूंढ कर लाइए और कितना सारा दहेज लेकर आइए। अरे आजकल तो सोना इतना महंगा है, लेकिन सब घर वालों के लिए सोना। अरे इसके मैके वालों ने कितना धन दिया है और किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है दहेज देने में। अरे हाँ, क्यों नहीं, आखिरकार ये रिश्ता मैंने ढूंढा है तभी तो। और बड़ी बहू, हाँ, एक नंबर की बेकार है। उसके मैके वाले तो कोई भी दहेज नहीं दिया। अरे बेड दिया वो भी बेकार हो गया, अलमारी दी वो भी टूट गई। अरे ऐसा दहेज देने से क्या ही मतलब। और देखो, सब चीज़ तो हमारी दी हुई है। सही है, सही रिश्ता ढूंढा है आखिरकार तूने। अरे वाह, पूरे मोहल्ले में वाह वाह हो रही है कि कितना धन लेकर आई है बहू और कितना दहेज। अरे पूरा घर भर गया है। मम्मी, छोटी भाभी कहाँ है? अरे वो आराम कर रही होगी। और बता, तुझे क्या काम है उससे? अरे उसको कोई काम मत बताना, जा घर में बड़ी भाभी है ना, उससे बता ले। घर के सारे काम काज उसी को बताया कर। और हाँ, उससे कोई काम काज ना बोलना। अरे उससे कोई भी घर का काम मत कराना। मैं तो अपनी छोटी बहू को पलकों पे रखूंगी, देखना। अरे इतना दहेज जो लेकर आई है। हाँ मम्मी, ये तो तुमने एकदम सही कहा। और रही बड़ी भाभी की बात, वो तो किसी लायक ही नहीं है। अरे बस उनसे घर के काम ही कराओ। और आज तक तो 1 रुपये का सामान लेकर नहीं आई। और जब से आई है शादी करके, तब से तो मैके भी नहीं जाती है। अरे तू छोड़ उसे, तू जा कॉलेज बस। अब तो खुश है ना? देख तेरे लिए कितने प्यारे प्यारे सूट लाए हैं भाभी। और हाँ, सोने की चैन संभाल के रखना। पता है मम्मी, मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को दिखाया सूट, कितने प्यारे प्यारे आए हैं भाभी के मैके से। और तो और सब तारीफ़ कर रहे थे, और इतने महंगे महंगे हैं मम्मी। अब मैं क्या ही बताऊँ। अब तो जब भी भाभी अपने मैके जाऊँगी, मैं तो उनसे हर बार 4-5 सूट मंगा लिया करूँगी। अरे यार, जल्दी से खाना लगवा दो, बहुत तेज भूख लग रही है। मम्मी जी, अरे पायल बहू, तो उठ गई? अरे इतनी जल्दी तुझे उठने की ज़रूरत क्या थी, आराम से उठती। अरे और कुछ ज़रूरत थी तो मुझे बुला देती, और मैं तुझे दे देती चाय कॉफ़ी जो भी तुझे पीना होता है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो क्या है, मैं सबसे पहले उठती हूँ, नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, फिर कुछ ही खाती हूँ। और इसीलिए, और रही सोने की बात, तो दिन में सो लूँगी, वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। ये तो तू सही कह रही है, अभी तुझे आदत नहीं है ना। अभी अभी तो तू घर छोड़ के आई है, तो तुझे कहाँ आदत मिलेगी। वैसे ये बता, नाश्ता क्या करेगी तू? अरे मम्मी जी, आप क्यों बनाएंगी, मैं बना देती हूँ। और मुझे आप बताइए, मैं सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। अरे मैं नाश्ता नहीं बना रही हूँ, तेरी जेठानी है ना वो बनाएगी। और तू अभी किचन में क्यों जाएगी? अरे कम से कम अभी 1 महीना आराम कर, तब तू किचन में जाना। और हाँ, जो भी तेरा खाने का मन करा करे, अपनी जेठानी को सिर्फ एक ऑर्डर दिया कर, वो तुरंत तुझ पे तुम्हारे सामने हाजिर कर देगी। और हाँ, कभी भी किसी से संकोच मत करना, जो भी तेरा मन करा करे। पता है, तू अपना मैके छोड़ के यहाँ ससुराल आई है, और शादी करके, तो कभी भी ये मत सोचना। तो इसीलिए, और तू ये बता क्या खाएगी? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा जो मन करेगा मैं खुद जाके बना लूँगी, या दीदी से कह दूँगी, आपसे कह दूँगी। और वैसे दीदी कहाँ है? मैं उनसे मिल के आती हूँ। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, ये भी ना बड़ी भाभी बड़ी भाभी, बाद में इसको समझा दूँगी। इसको नहीं, पूनम को ही समझाना पड़ेगा कि पायल से दूर रहे और दूरी बना के रखें। जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ, आज तो बहुत लेट हो गया। अब पायल को भी दे आती हूँ चाय कॉफ़ी जो भी पिएगी। एक काम करती हूँ, सबके लिए नाश्ते में चिल्ला बना देती हूँ, और उसके बाद फटाफट पनीर की सब्ज़ी बना दूँगी। और हो सकता है पायल को पनीर पसंद हो। बड़ी भाभी, अरे पायल तुम उठ गई? 10 मैं तेरे लिए चाय लेकर ही आ रही थी। अरे तुम मुझे बता देती, मैं वहीं ला देती। अरे भाभी, आप मेरी जेठानी हो, मतलब बड़ी दीदी जैसी, और आप भला क्यों मेरे रूम में चाय लेकर आओगी? आप मुझे बताओ, क्या काम करना है, क्या हेल्प करानी है आपकी? अरे नहीं नहीं, अभी किचन में तो काम नहीं करेगी, अभी तुम सिर्फ आराम करो। और हाँ, तुम मुझे बताओ खाने में क्या खाओगी? मैं सोच रही थी कि पनीर बना दूँ। तुम्हें पसंद है? हाँ पनीर तो पसंद है, लेकिन एक शर्त पे, कि थोड़ा काम मुझे करने दीजिए। वैसे भी मैं बोर हो जाती हूँ। मुझे पता है कि मैं कभी अपने मैके में मैंने काम तो नहीं किया, लेकिन हाँ, मेरी माँ बाप ने मुझे ज़रूर बोला है कि जब भी ससुराल जाना और 1-2 दिन रेस्ट करना, उसके बाद अपनी तुम्हारी जेठानी जो है वो तुम्हारी बड़ी बहन के बराबर है, उनकी ज़रूर हेल्प कराना। और जो तुम्हारे सास ससुर है वो माँ बाप की तरह है, और तुम्हारी जो ननंद है वो तुम्हारी छोटी बहन की तरह है, तो सबको प्यार देना। इसलिए आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो, तो अब मैं आपकी छोटी बहन हूँ। तो अब मैं जब इस घर में आ गई हूँ शादी करके, तो अब
आधा आधा काम दोनों लोग का है। अरे मैं तो कहती हूँ एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। अरे नहीं नहीं पायल, तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं कर देती हूँ, लेकिन अभी एक ही दिन तो हुए तेरी रसोई हुए, और फिर तू किचन में, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। अरे पायल, ये सही तो बोल रही है। अरे तुझे क्या ज़रूरत है इतना काम करने की, और तू क्यों परेशान हो रही है, तू तो सिर्फ ऑर्डर दे। और ये तेरी जेठानी बड़ी बहन जैसी है, तो बड़ी बहन छोटी बहन की सेवा करती है, इसलिए तू कोई काम नहीं करेगी। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं अपने रूम में जाती हूँ। ये क्या बड़ी बहन छोटी बहन लगा रखी है, तुझे पता है कितना दहेज लेके आई है, और तू उसे बहन बना रही है। अरे तू तो बहन बनने लायक ही नहीं है। और अपने को देख, तू जब शादी करके आई थी क्या लेकर आई थी, कुछ नहीं, और ये कभी तू इसके बराबर तो बनी नहीं सकती है, इसलिए हाँ ध्यान रहे कि इससे दूरी बना के रखना। और सारा काम तू करेगी, पायल को काम भी एक नहीं करने देगी। अरे वो अभी शादी करके आई है, कुछ महीने आराम करे, घूमे फिरे। अरे और रही घर के काम की पर, तू किस लिए आई है इस घर में। और ये बहनों का रिश्ता ना अपने घर में जाके बनाना, यहाँ तुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में तो मैं इसे समझा दूँगी, लेकिन आज मैं तुझे समझा रही हूँ, कान खोल के सुन ले। तो इसलिए पायल से ज़्यादा घुलने की ज़रूरत नहीं है तुझे। अरे अपनी औकात जान ले, तू किस घर से आई है, किस गरीब घर से। तो तेरी औकात अभी यहीं की है, किचन में, और सबकी सेवा करना, सबके लिए खाना बनाना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये मम्मी जी हर टाइम मुझे नीचा दिखाती है, जलील करती है। अरे औकात, औकात क्या, मैं पैदा होके लेकर आई थी, मेरे माँ बाप गरीब है, तो उसमें मेरी क्या गलती है। और रही दहेज, अरे कोई अमीर तो कोई गरीब, ये तो किस्मत पे होता है। मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वो दहेज दे सके, लेकिन हाँ उन्होंने इतना किया, तब भी इन लोग को संतोष नहीं। 5 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन ताने पे ताने सुनती आ रही हूँ, और कुछ बोलती हूँ तो ये लोग मुझे मारने लगते हैं। और रही पायल की बात, वो तो बहुत दहेज लेकर आई है। अरे वो अमीर घर से है, तो अब इसमें मेरी क्या गलती। वो मुझसे बोलती है, मैं इसको कैसे मना कर दूँ। लेकिन मम्मी जी ने कहा है कि पायल से दूर रहना, तो मुझे अब दूरी बनानी पड़ेगी। हे भगवान, मेरा क्या कसूर है, अब आप ही बताओ। गरीबी इतनी बेकार होती है कि किसी से आप बोल भी ना सको। हाँ हाँ, अरे क्या ही बताऊँ, पूरे मोहल्ले में अब मैं क्या बताऊँ, इतनी तारीफ इतनी तारीफ। अरे क्या रिश्ता तूने बताया है। अरे इतना दहेज लेकर आई, इतना दहेज लेकर आई है कि सब तो देखने आते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि एक दिन सब लेडीज़ों को बुला के घर में छोटी मोटी पार्टी दे दें। आखिरकार मैं भी दिखा दूँ कि मेरी बहू कितने अमीर घर से आई है। अरे वाह सीमा, तुमने कितना अच्छा रिश्ता बताया, काश मेरी बड़ी बेटी के लिए भी बताई होती तो आज मेरी किस्मत चमक गई होती। खैर कोई बात नहीं। अरे सारी कसर तो इस छोटी बहू ने पूरी कर दी। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे अब चल तू भी किसी दिन आ जा, मिल जा, और जल्दी आ। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। अरे यहाँ तो मेरी बातें सुनने के लिए खड़ी है। अरे क्या काम है, जब देखो तब आगे पीछे खड़ी रहती है। वो खाना बन गया था तो चल के खा लीजिए। अरे तो आवाज़ दे देती, कान से बहरी नहीं हूँ, सब सुनाई देता है। और हाँ यूँ आगे पीछे खड़ी ना रहा कर, आती हूँ। और हाँ वो पायल के रूम के पर्दे चेंज कर दे, और बढ़िया पर्दे लगा दे, मैं तुझे दे देती हूँ। और वो पुराने वाले पर्दे एक काम कर, अपने रूम में डाल ले। मेरी छोटी बहू का रूम चमकना चाहिए, किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। और जो भी चीज़ पुरानी हो गई वो अब तू अपने रूम में लगा ले, उसके रूम में सब नई चीज़ होनी चाहिए। अरे नई चीज़ है ही, लेकिन पर्दे चेंज करना भूल गई थी। हाँ जी मम्मी जी, बस मैं लगा देती हूँ जाके। अरे क्या लगाने की बात हो रही है मम्मी जी। अरे कुछ नहीं पायल, मैं तो बस पूनम से बोल रही थी कि तेरे रूम के जो पर्दे हैं ना वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो बस नए पर्दे रखे थे उसी को लगवाने के लिए बोल रहे थे। और कुछ बता दे, कुछ बदलना है तो। मम्मी जी सब तो नए हैं, और वो पर्दे तो बहुत ही सुंदर है,
नहीं नहीं, मेरे रूम में कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी चेंज करना होगा तो मैं अपने रूम में कर लूँगी ना मम्मी जी। आप दीदी से क्यों बोल रही हो करने के लिए? अब तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि, और मैं अपना रूम सही कर लूँगी। और वैसे भी दीदी इतना सारा काम करती हैं घर का, किचन का, झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम तो संभालती हैं। अब मेरा रूम, अरे वो जिम्मेदारी तो मैं खुद ही संभाल लूँगी। अरे तू भी पायल, तू क्यों करेगी जब ये है तो? और हाँ, कुछ भी ज़रूरत है तो मुझे बताना, मैं इससे चेंज करवा दूँगी तेरे रूम का। अरे तुझे अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो सोच रही थी कि कल सब लेडीज़ को बुला के एक छोटी सी पार्टी कर लेते हैं। बहुत दिन से सब बोल रही थी कि बहू को दिखवाओ, बहू को दिखवाओ। अब तू भी थोड़ा आराम कर लिए तो मैं सोच रही थी कि कल ही बुलवा लेती हूँ औरतों को, वो भी देख ले मेरी छोटी बहू को। तो पूनम एक काम करना, नाश्ते में सबके लिए आज रात में ही तुम समोसे, मटरी और नमकीन बना के रख देना, और कल खाने में तुझे मैं बता दूंगी क्या क्या सबके लिए बनाना है। और हाँ, कल थोड़ा जल्दी उठ जाना 4 बजे, तभी सब काम समेट पाओगी, नहीं तो फिर यही कहोगी कि मम्मी मुझसे हो नहीं पाएगा। तो कल मैं तुझे लिस्ट बता दूंगी। यही मान ले 20-25 औरतें आ जाएंगी, तो उनके लिए तुझे खाना बनाना है, तो आराम से बना लेगी तू। जी मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि मठरी समोसे रात में ही बना लेती हूँ। आप सही कह रही हो, रात में नाश्ते वाला काम कर लूँगी और खाना खाना रह जाएगा, वो सुबह मैं सब संभाल लूँगी। मम्मी जी, ये भाभी 20-25 लोग का खाना क्यों बनाएंगी? और रही नाश्ते की बात, नाश्ता तो बाहर से आ जाएगा, और खाने के लिए आप किसी को बुलवा लीजिए। भाभी इतना सारा काम कैसे अकेले करेंगी? अरे तू भी बहू इसको नहीं जानती है, ये 50 लोग का खाना बना लेती है, और 20-25 तो कोई नहीं है। तू अभी नहीं जानती ना अपनी जेठानी को, सब संभाल लेगी, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखना, और खाना बहुत ही टेस्टी बनेगा। बस तू कल सज धज के तैयार हो जाना। और हाँ, वैसे भी तू इतनी सुंदर है ही, तो अच्छे से कल रेडी हो जाना। अरे सब लोग देखे तो आखिरकार मेरी छोटी बहू है तो कितनी सुंदर। लेकिन मम्मी जी ये सही नहीं है। अरे भाभी भी तो हमारे साथ बैठेंगी, तो वो बेचारी दिन भर खाना बनाएंगी तो थक जाएंगी। एक काम करिए ना, आप किसी को बुलवा लीजिए खाने के लिए, और एक बार भाभी से भी तो पूछ लो कि वो बना पाएंगी कि नहीं। पूनम जरा पायल से बता, तू खाना बना लेगी कि नहीं? जी मम्मी जी। पायल, मम्मी जी एकदम सही कह रही है। अरे ये तो चुटकियों का काम है, मैं इतने लोग का खाना तो बहुत आराम से बना लूँगी। तू परेशान क्यों हो रही है? और तेरी मुँह दिखवाई है, मेरी थोड़ी ना, मैं वहाँ क्या करूँगी, तू परेशान ना हो। और मेरा काम तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, देख लेना। और तुम किसी चीज़ की टेंशन मत लो, बस तुम जाके तैयार हो अच्छे से, और ये सब तो काम तो मैं कर लेती हूँ। अब सुन लिया पायल तूने अपनी जेठानी के मुँह से, अब तो तुझे विश्वास है ना। अब तू जा और कल की तैयारी कर, और जाके जल्दी से सो जा, और सुबह जल्दी उठना भी है तुझे। और रमेश से कह देना कल छुट्टी ले लेगा। हाँ मम्मी जी, मैंने बोल दिया है। ठीक है मम्मी जी, मैं जाती हूँ। अगर मैं तेरे सामने ना होती ना, तो तू मना करती थी काम करने के लिए। ध्यान रखना, कभी भी पायल के सामने मुंह मत खोलना, नहीं तो तू जानती ही ना कि तेरा हंस क्या होगा। जब देखो तब बस उसके आगे पीछे घूमती रहती है। अरे वो तेरी देरानी है, और बहुत अमीर घर से आई है, इसलिए तेरा तो उससे कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। अरे तू तो एक गरीब घर की है बेटी। और हाँ, कल की पूरी तैयारी कर लेना, और रात में ही सब तैयारी करके सोना। ये नहीं कि कल आधा अधूरा रह जाए काम और मुझे सुनने में ना आए। और उसके सामने तुझे भोला बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को लाचार दिखाने की, कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में, मेरी तो चलती ही नहीं है। तुझे तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए संभल के रहना। अगर मेरे कान में थोड़ी सी भनक गई और मैंने सुन लिया कि तू मेरी चुगली कर रही है या इस घर के लोगों की, तो तेरी खैर नहीं। और तू तो जानती है उसके बाद मैं तेरा क्या हर्ज करूँगी, फिर तू हमेशा पूरी ज़िंदगी याद रखेगी। अब जा खड़ी होके बस सर नीचे कर लेती है, बात ऐसे सुनती है जैसे लगता है कि सीधी गाय हो। जाके काम करना शुरू कर दे, और रात में जो जो बोला है बना के रख देना, और सुबह 4 बजे जल्दी उठ जाना, सारा काम तुझे ही करना है। ओहो, ये तो जब देखो दुखी रहती है। पूनम भाभी, अरे कैसा खाना बनाया है? मुझे तो वो सब्जी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जब आपको पता है कि मुझे खाने में क्या क्या पसंद है, तो मेरे हिसाब से खाना क्यों नहीं बनाती है? आखिरकार सही कह रही है मम्मी कि सोच ही नहीं आपकी। एक तो गरीब घर से आई है, और ऊपर से ना तो आपको कोई शौक है, और रही खाने पीने की बात तो ढंग का ना तो खाना बनाती है। दीदी मैंने सबके मनपसंद की तो सब्जी बनाई है,
आप भी तो अभी तक वही सब्जी खा रही थी। मुझसे कोई इस घर में जवान नहीं लड़ाता और मेरी बात सिर्फ सुनी जाती है, और आप मुझसे जवान लड़ा रही हो। जितना कहें उतना सुन लिया करिए, और मेरी बात का जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। और वैसे भी मैं तो सिर्फ ऐसे ही भाभी बोलती हूँ आपको, क्योंकि मुझे तो आप बिल्कुल ही पसंद नहीं हो। अब मैं तो, अरे भाभी तो सिर्फ पायल भाभी हैं, देखो ना कितनी सुंदर और कितनी पैसे वाली, और आपका कोई स्टेटस ही नहीं है। पूरा मूड ही खराब हो जाता है। एक तो दिन भर कॉलेज में रहो, फिर पढ़ाई करो, और फिर खाना भी ढंग का नहीं। अरे खड़ी होकर चेहरा क्या देख रही हो, मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। और हाँ, थोड़ा जल्दी बनाना, मुझे पढ़ाई करनी है। मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, मेरा क्या कसूर है कि जब देखो तब कभी कोई मुझसे प्यार से बात ही नहीं करता है। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, माँ जी तो हर टाइम बस मुझ पे गुस्सा किया करती है। अरे कभी तो मुझसे प्यार से तो बात कर सकती है। इस घर में हर कोई मुझे सुनाता है, हर कोई मुझ पे गुस्सा निकालता है, जैसे लगता है कि मैंने कोई पाप कर दिया इस घर में आके। अरे शादी में दहेज कम मिला, लेकिन मेरे माँ बाप ने तो वो सब दिया जो एक लड़की को दिया जाता है। लेकिन हाँ, उतने मेरे माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं है, उतने अमीर नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने किया। लेकिन आज मेरी सासू माँ मुझे हर पल हर दिन कोसती है, सुनाती है। ओहो, जब भी इसको देखो तो मनहूस जैसी शक्ल बनाए रहती है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने इसे किया, मेरी तो ज़िंदगी ही तबाह हो गई। अरे ना ज़्यादा पैसा लेकर आई, ना शक्ल में सही, और जब देखो तब मुंह बना के बैठी रहती है। पता नहीं कौन सा दुख इसके ऊपर आ गया है। जब भी इसका चेहरा देखता हूँ तो गुस्सा आती है। मेरी भी ना किस्मत ही खराब हो गई। अच्छा हुआ आ गए। वो क्या है, मम्मी जी कह रही थी कल आपको छुट्टी लेनी होगी। वो कल कुछ औरतें आएंगी मेरी मुँह दिखवाइए, तो आपको भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तुम अभी तक सोई नहीं, सो जाओ। बस ऐसे ही, वो मुझे कुछ पूछना था आपसे। हाँ बताओ, क्या हुआ, क्या पूछना है? बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये बताइए कि पूनम भाभी इतनी दुखी दुखी क्यों रहती हैं? और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर में तो उनकी चलती ही नहीं है, और पता नहीं क्यों मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ अजीब सी डरी हुई दुखी सी रहती हैं। और भैया को भी मैंने बहुत कम भाभी से बात करते हुए देखा है। आखिर बात क्या है? अब तो मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, और जब भी मैं दीदी से बात करती हूँ या कोई भी काम करने चलती तो मम्मी जी मना कर देती हैं, और घर की सारी जिम्मेदारी, झाड़ू पोछा, बर्तन, और यहाँ तक कि कल 25 औरतों का, जितने भी मेहमान आएंगे उनका खाना दीदी अकेले बनाएंगी। कैसे? और मम्मी जी को थोड़ा सा भी तरस नहीं है कि अकेले बेचारी वो कैसे करेंगी। बेचारी वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती हैं, और मैं अगर कोई काम करने चलती हूँ तो मम्मी जी मुझे मना कर देती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और भैया तो रात को ही आते हैं, सुबह चले जाते हैं दुकान पे, और दुकान का तुम तो जानती ही हो, सुबह 7 बजे खोलते हैं, रात को 10 बजे बंद कर देते हैं। रमेश जी, मेरी शादी में तो भाभी की तरफ से कोई नहीं दिखाई दिया। अरे मतलब कि उनके मैके वाले, क्या उनके मैके वालों से कोई मतलब नहीं है? अरे वो थोड़ा हम लोग के हिसाब से नहीं है ना, तो माँ ने उनको बुलाया ही नहीं। थोड़ा गरीब है तो, और माँ को तो जानती ही हो ना कि वो अपने लेवल के लोगों को बुलाती है, तो इसलिए उनके मैके वालों को बुलाया नहीं। मैं तो जब पूनम भाभी को देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख लगता है। खैर कोई बात नहीं, मैं तो जा रही सोने, और कल जल्दी सुबह उठना है। हाँ हाँ, तुम सो जाओ। अब मैं पायल को क्या ही बताऊँ कि माँ भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि वो एक गरीब घर की हैं और कोई दहेज नहीं लेकर आई, इसलिए। और धीरे धीरे खुद ही इसको पता चल जाएगा, और मैं भी कुछ नहीं बताने वाला। अभी नई नई है ना, तो इसके मन में भी गलत विचार आने लगेंगे। ये पूनम भी ना पायल से बहुत घुलती मिलती है, और कहीं ये सारी सच्चाई ना बताते पायल को। नहीं नहीं, मुझे तो इन लोगों की दोस्ती आगे नहीं बढ़ानी है। और वैसे भी देरानी जेठानी कहाँ ही पटती है, देख लेना। और पायल को तो मैं इस पूनम से दूर ही रखूँगी, और मैं पूनम को समझा दूँगी कि पायल से दोस्ती कम ही रखें, और कभी भी, और पूनम को कभी पायल का सगा बनने ही नहीं दूँगी। अरे आपस में इन लोग में ऐसी लड़ाई लगवा दूँगी कि देरानी जेठानी में पटेगी ही नहीं, तो पायल खुद पूनम से नफरत करने लगेगी। अरे माँ। अरे तू आ गया दुकान पे? हाँ माँ, बस खाना खा के जा रहा था सोने। ठीक है, तू जा आराम कर। अरे भाई, आज चाय वाय नहीं मिलेगी क्या? सुबह के 9 बज गए हैं, वैसे तो डेली 6 ही बजे मिल जाती थी। वही तो मैं भी देख रही हूँ, ये पूनम बहू कहाँ मर गई, अभी तक नहीं सो के उठी क्या? वैसे तो डेली चाय दे देती थी। अरे पूनम बहू कहाँ मर गई, सुनाई नहीं देता तुझे?
अच्छा ठीक है, तब तक मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, मेरी चाय वहीं भिजवा देना। ये बता, तुझे पता है कि इस टाइम तक हम लोग चाय नाश्ता कर लेते, आज चाय तक नहीं मिली। क्या कर रही थी? वो क्या है ना, परसों सारा काम किया था, वो पायल की मुँह दिखाई थी, तो इसी वजह से लगता है शरीर में थकावट आ गई। रात भर फीवर था, तो रात भर तो मैं सो ही नहीं पाई, इसीलिए सुबह उठने में लेट हो गया माँ जी। और अभी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही मम्मी जी। आज तो लगता है मुझसे काम भी नहीं हो पाएगा, बहुत शरीर में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो अब तो ये बहाना करेगी, अरे जरा सा तबीयत क्या खराब हो गई, अरे दवा खा लेती ना, और नहीं तो मुझे बताती, मैं दवा दे देती। और ये छोटी मोटी बीमारी यहाँ न बताया कर, तेरी तो आदत पड़ जाएगी काम चोरी की। पता नहीं क्या सीख के आई है अपने बेटे से। और ये सब बहाने मेरे से ना कर, जा जाके सीधे काम कर और जल्दी से चाय बना और नाश्ते की तैयारी कर ले। पता नहीं, एक तो माँ बाप ने कोई दहेज नहीं दिया ढंग का, और ऊपर से इसको नाटक करना सिखा दिया कि ससुराल में जाना और बहाने बनाना। बहाना मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला तेरा। मम्मी जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मेरे माँ बाप के पास जो था उन्होंने सब दिया, जितना उनसे कि हो सका। हर बार आप ताने क्यों मारती हैं मेरे माँ बाप को? और आपने जो जो फरमाइश रखी, मेरे माँ बाप ने वो करने की कोशिश की। हाँ, उतना नहीं है उनके पास, जितना था उन्हें सब दे दिया, मेरी शादी में लगा दिया। अब आपको बार बार ताने देने की जरूरत क्या है? अरे मेरी शादी के तो 5 साल हो गए, लेकिन 5 साल में आपने हर बार ताना मारा। और तबीयत किसकी नहीं खराब होती? कल को आप बीमार पड़ जाए तो क्या मैं आपको बोलूँगी कि आप बहाना कर रही हो? मैं कोई बहाना नहीं कर रही हूँ। मुझसे जवान लड़ाएगी तू? मम्मी जी, मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला कि हर टाइम आप मेरे माँ बाप को क्यों दोषी ठहराती हो। उन्होंने जो कर सके उन्होंने उतना किया, उतना दहेज दिया, उतना सामान दिया, जो जो आपने मांगा, लेकिन इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? बस यही संस्कार तो तेरे माँ बाप ने तुझे दिए। अरे ढंग का दहेज दिया होता। गरीब घर की बेटियाँ ऐसी ही होती हैं। मेरी किस्मत फूट गई, तो जैसी बहू लाके हैं। अब जा, खड़ी होके मेरा मुंह मत देख, जाके किचन में काम कर और जल्दी जल्दी नाश्ता खाना तैयार कर दे। पायल सो के अभी उठती होगी। और हाँ, ये सब बातें पायल के सामने आनी नहीं चाहिए। अगर मैंने सुन लिया कि तू मेरी चुगली कर रही है या पायल को कुछ भी बताएगी, तो इस घर से मैं तुझे निकाल दूंगी और उससे दूरी बना ले। हे भगवान, आप किस बात की सज़ा मुझे दे रहे हो? आखिर मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जो हर कोई मुझे सुनाता है, और जब आता है तो झापड़ लगा देता है? आखिर मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। अरे इन लोग ने जो जो मेरे माँ बाप से मांगा वो दिया। अरे गरीबी में भी उन्होंने सारी छेलों की पूर्ति की। मैं करूँ तो करूँ क्या? बस जब देखो तब मेरे माँ बाप को दोषी ठहरा देते हैं कि तेरे माँ बाप ने तुझे दहेज भी दिया ही क्या? बस थोड़ा बहुत सामान। अरे हर छोटी छोटी बातों में दहेज को लेकर ले चले आते हैं। जितना उनसे बन सका उन्होंने वो मेरे लिए किया, लेकिन अब इस बात का क्या ही मतलब है? लेकिन मेरी सास, ससुर, मेरा पति, मेरी ननद जब चाहते मुझ पे हुक्म चलाते हैं, और अगर मैं जरा सा भी उनकी बात नहीं सुनती तो मुझ पे हाथ चलाते हैं। किस बात की गलती की सज़ा मुझे भगवान दे रहा है? अरे जल्दी से चाय लाएगी। और रही पायल दूरी की, मैं खुद उससे दूरी बना लूँगी। मैं उससे खुद मना कर दूँगी कि तुम मुझसे मत बोला करो, और मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूँगी, बस ये अपना काम करूँगी। मेरी सुनेगा ही कौन? बस भगवान, अब मुझे और सज़ा मत दो, मैं थक चुकी हूँ। हे भगवान, आप मुझे कोई रास्ता दिखाओ। आप भी तो सबकी सुनते हो, मेरी भी सुन लो। एक काम करती हूँ, जो मेरे पास पुरानी साड़ियाँ रखी हैं ना, वो उठा के मैं पूनम को दे देती हूँ। और जो पायल के ससुराल से आएंगी हैं साड़ियाँ, वो तो मैं उसे देने वाली नहीं हूँ, वो उसके लायक ही नहीं है। और वैसे भी वो साड़ियाँ तो बेकार हैं और मैं तो पहनती भी नहीं हूँ।
वो पहन डालेगी, उसे कौन सा शौक है। वैसे भी वो गरीब है और उसके लिए वो साड़ियाँ ही काफ़ी हैं। और पायल के मैके से जो साड़ियाँ आई हैं वो एक भी साड़ी मैं दूंगी नहीं, वो सब मैं अपनी बेटी के लिए रख ले रही हूँ। वो तो बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं और वो उसके लायक भी नहीं है। अरे मैं तो आज ही निकाल के दे दूँगी। अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है? अरे कभी मेरे पास बैठा कर। और तू तो बस सुबह चला जाता है, रात को 10 बजे आता है। और तेरी बीबी क्या क्या करती है कभी तूने मुझे पूछा है? और बस तुझे तो कोई मतलब ही नहीं है। देख माँ, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर। एक तो उसका चेहरा देखता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और क्यों, शादी तो तूने की थी, अब मुझे क्यों दोषी ठहरा रही है? और तू समझ और वो समझे, मुझे मत बीच में डाल और मुझे इन सब लफड़ों में मत डाल। मेरे सामने ये सब बातें मत किया कर। और वैसे भी वो तो तूने तो रिश्ता ही पसंद किया था ना, तो अब तू जान, मेरा मत दिमाग खराब कर। अच्छा तो अब तू मेरी बात सुनेगी और मेरी माँ के बीच की? चलो अच्छा ही है जब सुनती रहती है। अरे कम से कम कुछ लाई होती दहेज अपने मैके से, तो ये सब आज सुनना ना पड़ा होता। लेकिन नहीं, तेरे माँ बाप ने तो थोड़े में तुझे निपटा दिया और यहाँ खड़ी होकर मेरा तमाशा देख रही है। और अपनी शकल ये मनुष्य मुझे मत दिखा। चली जा तू यहाँ से, मेरे सामने बिल्कुल भी मत आया कर। सुनिए ना, आप ऐसे क्यों बोलते रहते हैं मुझे? मेरा क्या कसूर है? अरे मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी, जितना उनके पास था उन्होंने वो भी दिया। अब इससे मेरे माँ बाप के पास नहीं था। मेरी नज़रों से दूर हो जा और ज़्यादा बोलेगी ना तो यही तेरा हर्ष होगा। इसीलिए चली जा यहाँ से। ना मायके जाती है ना तो मुझे जीने देती है। ज़िंदगी बेकार कर दी मेरी इसने। मेरा क्या कसूर? हर बात पे मुझे ताने दे। और मेरे माँ बाप ने तो मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन इन लोगों को पता नहीं मेरे माँ बाप से क्या चाहिए, जो हर टाइम मुझे ताने दिया करते हैं। अब मैं क्या करूँ? मैं तो अपने मैके में नहीं जा सकती। ये लोग बस हर बात पे मुझे मारते हैं और ताने दिया करते हैं। आखिर मेरी गलती क्या है? मेरा कसूर ही क्या है? मुझे तो हर चीज़ों से दूर रखा जाता है। इस घर में मैं बहू होके भी एक नौकरानी की तरह से रहती हूँ। हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखा, बस जल्दी से मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला। मैं कब तक ऐसे जीती रहूंगी और इन लोग के ताने और इन लोग की मार सहती रहूंगी?